नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिड कैरियर गाइडलाइन में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है। हम इस वीडियो में खास तौर पर रेलवे एम्प्लॉय एवं अन्य गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आप सबको गाइड करूंगा कि किस तरह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं हम अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप की मदद से। जैसा आप जानते हैं कि 2022-2023 असेसमेंट ईयर के लिए लास्ट डे जो है रिटर्न फाइल का 31 जुलाई है। इसके बाद अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो 234F सेक्शन के अंदर बिलेटेड फाइन एज पर रूल भरना पड़ेगा। 5 लाख से कम है तो 1000 रुपीज़ एंड 5 लाख से अधिक है अगर टैक्सेबल इनकम तो 5000, वो भी 31 दिसंबर तक 2022 तक। अगर 31 दिसंबर 2022 से आगे 31 मार्च 2023 तक तो 10,000 बिलेटेड फाइन है। इस वीडियो में मैं मोबाइल पे आप कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आराम से कर सकते हैं 20 से 30 मिनट पे मैं वो बताता हूँ। आते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। गूगल में जाके टाइप करेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग। सबसे पहले पहला ही इसका लिंक इनकम टैक्स वेबसाइट का पहला लिंक ये सामने है, उसको ओपन करते हैं। इस तरह डैशबोर्ड होम पेज आ जाता है। हम इसमें ये शॉर्टकट है दिया है ई फाइलिंग TDS एक्सेट्रा। ऊपर में जाने पे यहाँ पे फाइल योर ITR इसको ओपन करेंगे। इस तरह अब नेक्स्ट लॉगिन हो रहा है, ये लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। इसमें पूछता है इंटर योर यूज़र आईडी। यहाँ पे पैन कार्ड यूज़र आईडी रहता है, पैन नंबर हम टाइप करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। इसमें टिक करना है और पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड जो है, जो भी आपका सेक्रेट पासवर्ड है वो टाइप करेंगे, फिर कंटिन्यू कर देते हैं। पासवर्ड टाइप करके कंटिन्यू। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन चेंज करके फिर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में आप पहुंच जाते हैं। इसमें अब फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब ये इनकम टैक्स रिटर्न मेन पेज जो है ओपन हो जाता है। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 2022-23 करंट। ऑनलाइन दो मोड है, ऑफलाइन है, लेकिन ऑनलाइन हम सेलेक्ट करेंगे, फिर फाइलिंग। अब इसमें अगर आप पहले भी फाइल किए हैं तो और सेव ड्राफ्ट में रहेगा तो रिज्यूम फाइलिंग करेंगे, लेकिन हम फ्रेश फाइलिंग कर रहे हैं इसलिए स्टार्ट न्यू फाइल। नेक्स्ट पेज में आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद कौन सा ITR फाइल हमको करना है। सैलरी एम्प्लॉय के लिए, सैलरी पर्सन के लिए ITR 1 जो सबसे सिंपल ITR फॉर्म होता है उसको सेलेक्ट करेंगे, ITR 1, और प्रोसीड विथ ITR 1। अब लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं। साथ में नीचे आने पे देख सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। फॉर्म 16 चाहिए, हाउस रेट अलाउंस रिसिप्ट चाहिए, या इन्वेस्टमेंट LIC वगैरह का आपको रिसिप्ट चाहिए। अब नेक्स्ट पेज में आ गए, क्यों ITR आप फाइल करना चाह रहे हैं उसका रीजंस दिया हुआ है। ये सभी रीजंस हैं। हमको इसमें अदर्स सेलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू करना है, अदर्स एंड कंटिन्यू। अब ये इसमें 5 जो मेन पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रांड टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटी, ये 5 जो पॉइंट है रिटर्न समरी में। उसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन
को ओपन करेंगे। इसमें हम चेक करते जाएंगे कि हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फाइलिंग कौन सा हम 139(1) के अंदर बिफोर ड्यू डेट हम कर रहे हैं करेक्ट है, ये सभी चेक करते जाएंगे। ऑटोमेटिकली फील्ड आता है ये, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें है आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजिम, तो नो करेंगे, हम ओल्ड वाले से कर रहे हैं। और इसके बाद ये रिफ़ंड के लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर ऑलरेडी इसमें ब्लू है तो सेलेक्टेड है, आप दूसरा बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं या व्यू कर सकते हैं कौन सा बैंक अकाउंट दिया गया है। ऑलरेडी इसमें बैंक अकाउंट दिया गया है जो वैलिडेटेड लिखा है, तो वैलिडेट कर सकते हैं उसको सेलेक्ट करके, या फिर दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो हम नीचे आएंगे फिर कंफर्म कर देंगे क्योंकि सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, हमारा बैंक अकाउंट भी वैलिडेट है। और रिटर्न समरी में सेकेंड पॉइंट हम ऊपर जा कर के देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है हमारा उसमें टिक लग गया। अब उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं फिर से। अब हम दूसरा ग्रांड टोटल इनकम को मॉडिफाई करेंगे, उसमें देखेंगे इसमें आ रहा है आर यू एलिजिबल क्लेम एक्सम्पशन एक्सपेक्ट, इसमें नो आ जाएगा। एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस के लिए नो, हमारे लिए नो होगा। जिन एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं उनको चिल्ड्रंस एजुकेशनल अलाउंस मिलता है, तो हॉस्टल अलाउंस में वो यस करेंगे। यस करने के बाद अमाउंट डालना होता है। फिर हाउस रेंट अलाउंस, इसमें भी हमारा नो होगा। जिनको HRA मिलता है, जो HRA मिलता है और वो ज़्यादा पे कर रहे हैं उसके लिए वहाँ पे वो अमाउंट डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट। इसमें भी नो होगा। लिव ट्रैवल अलाउंस, फिर अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी, यहाँ भी नो, तो हमारे लिए ये सभी नो है। फिर कंफर्म देख सकते हैं। वेरीफाई योर इनकम सोर्सेस डिटेल्स, नेक्स्ट पेज आ गया। अब इनकम फ्रॉम सैलरी, अब हमको फॉर्म 16 में जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार हमको यहाँ पे भरना है। 17A के अंदर जो हमारी सैलरी एज पर 17A टोटल जो सैलरी होगी वो हम यहाँ पे इंटर्न करेंगे 70A के अंदर, वो फॉर्म 16 में दिया रहता है। फिर 72 करके उसमें होगा, हमारे यहाँ नील है। 73 में प्रॉफिट इन व्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन, तो नील। इस तरह ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेगा ग्रांड टोटल इनकम। नीचे आते हैं, ये सभी हमारे लिए कुछ भी नहीं। नीचे नेट सैलरी 71 माइनस करके पूरा एक्चुअल नेट सैलरी निकाल दिया है। नीचे में ऑटोमेटिकली फिल्ड रहेगा 16 डिडक्शन अंडर 16A और 50,000 फॉर्म 16 में दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली फिल्ड यहाँ है। अब वो इंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) अंडर 16(2) के अंदर 0 आएगा। एंड प्रोफेशनल टैक्स 16(3) के अंदर जो फॉर्म 16 में ये जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगता है 200 रुपया, साल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 ऑलरेडी फॉर्म 16 में है, तो ये करके सेव कर देंगे। इस तरह इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी हम एक बार मैच कर लेंगे फॉर्म 16 से, वो दोनों अमाउंट मैच है तो ऑलरेडी करेक्ट। कंफर्म करने के बाद फिर से रिटर्न समरी पेज पे आ जाते हैं। एक बार इसको देख सकते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी ग्रॉस जो आपने फिर किया था एज पर फॉर्म 16 से। बाकी नेट सैलरी है। डिडक्शन यहाँ पे वो सैलरी से जो डिडक्शन है ऑलरेडी वो दिया है। फिर नीचे आएंगे, नीचे में एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे हमारा कुछ FD का से इनकम है, उस पर इंटरेस्ट लगा है 53,223 हमको FD से इंटरेस्ट आया, तो उसमें है कुछ
वो टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट आया, फिर सेविंग अकाउंट पे आया, तो इसको टिक आउट करके हम आगे बढ़ेंगे। जिनको नहीं है वो उसको छोड़ सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये ऑलरेडी फिल्ड अप आया है, क्योंकि बैंक जो है TDS कटा है हमारा, इसके लिए ये फिल्ड अप आया है। जिनका नहीं होता वो ये भाग नहीं होगा उसमें। सो इसके बाद नीचे आपको इनकम चार्जेबल पूरा दिखाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम दिखाएगा। अगर करेक्ट है आपका फॉर्म, अपडेटेड है फॉर्म 16, और मिलान कर लेंगे, कंफर्म करेंगे, तो फिर से रिटर्न समरी पेज पे आ जाएंगे। अब तीसरा जो इसमें पॉइंट है डिडक्शन का, ये टोटल डिडक्शन, उसमें जाएंगे। अगर हम इसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर ग्रांड टोटल में, तो फिर से अभी कर सकते हैं, साथ में सेव ड्राफ्ट भी करते जाएंगे। अब टोटल डिडक्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 0 अभी दिखा रहा है, हम फॉर्म 16 से उसमें डिडक्शन दिखाएंगे। फर्स्ट है इसमें, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन। डोनेशन अगर पेड किया है तो यस करेंगे, अमाउंट डालेंगे, लेकिन हमारे केस में नो है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन डोनेशन पेड साइंटिफिक रिसर्च, ये भी नो होगा। और इसके अलावा हाउस रेंट अगर आपको नहीं मिलता है और आप, यहाँ भी हमारे केस में नो होगा। अगर अपने हाउस में आप रह रहे हैं तो ऐसे केस में उस पर जो इंटरेस्ट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 80C के अंदर जो एग्जाम्पशन 1.5 लाख तक आपको क्लेम कर सकते हैं, तो उसके अंदर हमारा LIC का कुछ है इन्वेस्टमेंट, तो वो डाल दिया। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके तहत LIC PF वो हम डाल देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि NPS जो कंट्रीब्यूशन है अंडर पेंशन स्कीम बाय एम्प्लॉयर, तो वो हम फॉर्म 16 से देख के CCD 2 के अंदर वो डाल देते हैं। 80C के अंदर मैंने LIC जो 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं वो डाला। 80CC 2 के अंदर वो NPS बाय एम्प्लॉयर वो डाल दिया। बाकी 80E के अंदर नो हो जाएगा। 80TTA सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 तक का, वो उस पर रिबेट मिल जाता है, तो यहाँ पे भी हम नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो फिर वो हमको अमाउंट डालना, फिर शेड्यूल जाना, लेकिन हमारे केस में नहीं है। अब यहाँ टोटल डिडक्शन दिखाता है साथ में वार्निंग, क्योंकि हमारा फॉर्म 16 अपडेटेड नहीं है और साथ में LIC या अन्य इन्वेस्टमेंट जो है अटैच्ड उसमें नहीं है, इसके लिए यहाँ पे दिखाया। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कंफर्म करते हैं। अब ये डिडक्शन का पूरा जो हमने फिल किया है हमारी जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन के अनुसार, वो सारा दिखा रहा है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 80C के अंदर 56,675 हो गया। 80D के अंदर कुछ भी नहीं है। 80 हेल्थ इंश्योरेंस का 80D के अंदर होता है, उसमें हम रिबेट ले सकते हैं। 80CC D2 के अंदर हम NPS जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हमारी सैलरी में ऐड हुआ कटता है, लेकिन ग्रांड टोटल में ऐड होता है वो, तो हम वो देते हैं। फिर अगर हम एडिट करना चाहते हैं उसमें कि हमें अगर कोई गलत है तो फिर हम वहाँ एडिट कर सकते हैं। एडिट में जाके हम यहाँ पे अमाउंट भर सकते हैं, फिर सेव कर सकते हैं। लेकिन हमारा सही है तो फिर हम वापस आते हैं। तो टोटल डिडक्शन भी जो है 3rd पॉइंट जो है कंप्लीट हो गया। अभी टोटल डिडक्शन हो गया है। अभी नीचे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल आप वेरीफाई कर सकते हैं एक बार फिर। 80D के अंदर नील हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ भी नहीं है हमारे। जिनका अगर होएगा तो वो क्लेम कर सकते हैं। 25,000 कुछ अमाउंट है।
अब टोटल डिडक्शन कंफर्म कर देंगे। इस तरह से पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल जो डिडक्शन है वो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे जो दिखा रहा है आप देख सकते हैं, टैक्स पेड में जीरो। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी अभी जीरो दिखा रही है। हम टैक्स पेड में 5334 दिखा रहा है, जो एक्चुअल में एफडी, जो एफडी पे इंटरेस्ट आया बैंक से, उसका वो 10% जो है वो कट कर दिया। 10,000 से अधिक होने की स्थिति में अगर एफडी पे इंटरेस्ट 10,000 से अधिक है तो वो आपका टोटल जो इंटरेस्ट आप इनकम के तौर पे आपको मिलता है एफडी पे इंटरेस्ट, उसका 10% और टीडीएस कट जाता है। अब इसको भी टोटल टैक्स पेड उसमें हम कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि हम 26A ऑलरेडी डाउनलोड करके उसमें देखा था बैंक के द्वारा टीडीएस कटा है। इसको अगर मॉडिफाई करना है तो फिर हम टैक्स पेड में मॉडिफाई को क्लिक करेंगे। मॉडिफाई एक बार और करते हैं, मॉडिफाई इफ़ रिक्वायर्ड। आप देख सकते हो वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी, नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी पे आ गए। अभी वहाँ जीरो बता रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स दिखा रहा है 7477, ये इतना टैक्स बनता है। ओके, अंडर 87A के तहत जो है 5 लाख से 5 लाख तक का जो इनकम है उसके उस पर जो 12,500 का जो टैक्स अगर बनेगा तो वो माफ़ हो जाता है। इसके अनुसार 87, तो यहाँ पे 7,000 समथिंग है तो ऑलरेडी जीरो हो गया, इसीलिए यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी भी जीरो है। फिर से अगर इसको मॉडिफाई करना है तो हम फिर मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड पर क्लिक करके एक बार जा सकते हैं, फिर कर सकते हैं। तो इस तरह से चारों पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए। अब देखिए नया पेज आता है जिसमें क्या है, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 5330। जो टैक्स हमने डिडक्ट कर लिया था वो क्योंकि हमें कुछ टैक्स नहीं बनता है तो ये हमको रिफ़ंड आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, रिटर्न प्रीव्यू करेंगे। अब नया पेज ओपन होता है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। यहाँ पे हम टिक करेंगे, नेम पूरा डिक्लेरेशन है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी फाइल्ड का कंप्लीशन के स्टेज में है ये, और प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। सभी अगर सही है तो प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। अब आप देख सकते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट वेरीफाई रिटर्न, दो हमारा सबमिट लास्ट सबमिशन पेज आ गया। अभी ये प्रीव्यू करके हम रिटर्न प्रीव्यू में देख सकते हैं सारा डिटेल्स जो हमने फिलअप किया है, ऑलरेडी सारा डिटेल्स है। एक बार इसको प्रॉपर्ली हम चेक कर लेंगे। अभी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई, टैक्स रिफंड जो हमारा 5330 आएगा, देख सकते हैं। तो पूरा करेक्ट होने के बाद हम प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। अगर हम प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे उसके बाद हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी सबमिशन में चला जाता है। देखिए आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल, अर्थात हमारा फाइलिंग कंप्लीट हो गया सक्सेसफुल। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इस तरह हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब ई फाइलिंग के बाद आता है ई वेरिफिकेशन। अब ई वेरीफाई, आगे ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ई वेरीफाई नाउ, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। ई वेरीफाई नाउ बाद में कर सकते हैं,
अभी करना है तो ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर करना है, लेटर करके कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन 120 डेज़ के अंदर हमको ई वेरिफिकेशन करना होगा। अगर ई वेरीफाई करें तो अच्छा है, नहीं तो डाक के थ्रू हमको 120 डेज़ के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट जो आपने ई फाइलिंग किया अभी आपके ईमेल आईडी पे आपको भेजा जाता है, या अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको जो है आपको 120 डेज़ के अंदर बाय पोस्ट भेजना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि ई वेरीफाई में 3 ऑप्शन हैं। फिर से वापस इधर आओ। ई फाइलिंग ई वेरिफिकेशन में 3 ऑप्शन आते हैं। ई वेरिफिकेशन वाया मोबाइल नंबर OTP, आधार OTP, मोबाइल नंबर आधार OTP। इसको बैक करके फिर से देख सकते हैं। ई वेरीफाई, हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP। ये सबसे सिंपल है। अगर आपका आधार कार्ड जो है मोबाइल से लिंक है तो उस पर OTP जाता है। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से आपको 1 टाइम पासवर्ड OTP विल बी सेंट बाया टेक्स्ट मैसेज। नीचे अभी जनरेट OTP का हाईलाइट होगा, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको OTP आएगा। आपका मोबाइल इस मोबाइल में ऑलरेडी है वो मोबाइल नंबर, तो OTP आ चुका है। OTP फिल्ड अप करेंगे और ये 6 डिजिट का रहता है OTP, और वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट करने के साथ ही ये लोड ले लिया और कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न सबमिट करेंगे। कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। इस तरह से फाइलिंग कंप्लीट हो गया और साथ में आपको वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न आ गया। अब देख सकते हैं इस तरह से हम बहुत ही आसानी तरीके से ई वेरिफिकेशन साथ में ई इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम बैक आने पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न आ रहा है। गो टू डैशबोर्ड करके हम देखेंगे क्या स्टाटस है कि हमारा ई फाइल हुआ कि नहीं। एक बार और अगर चेक करना चाहते हैं तो इसको स्क्रीन को शॉट ले रहे हैं। गो टू डैशबोर्ड करके देख लेंगे अभी क्या स्टाटस है। अभी ये स्टाटस है हमारा, देख सकते हैं 29 जुलाई को रिटर्न फाइल कर दिया। 29 जुलाई को ही रिटर्न फाइल सक्सेसफुली इसका है। नेक्स्ट है रिटर्न प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग कंप्लीशन यानी रिफंड का। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये डाटा के थ्रू ग्राफ के थ्रू दिखा रहा है कि आपको कितना ये पूरा इनकम का, साथ में रिफंड कितना, टैक्स आप कितने पेड किया है और रिफंडेबल अमाउंट क्या है। तो इस तरह दोस्तों आसानी से हम इनकम टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं, रिटर्न और साथ में वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर रेलवे एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय for filing their income tax return. If you like this video, please like and share as much as possible for your friends. Must subscribe my channel SID Career Guideline. See you with next video. Till take care. Thanks for watching once again. Thank you very much.